डेयरी के दूध में निरमा की मिलावट पाई गई। निरमा वाले बोले, हम तो कई साल पहले से बता रहे हैं कि दूध की सफेदी निरमा से आए। एक संत प्रवचन दे रहे थे, जिसे प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। तभी एक महिला बोली, छोड़ा था जी, पड़ोसन के घर बैठे मिले। मौत और मोहब्बत तो बस नाम से ही बदनाम है, असली दर्द तो स्लो इंटरनेट देता है। अगर इंडियन हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कार का दरवाजा खोले तो समझ जाओ कि या तो कार नई है, या वाइफ नई है, या फिर वाइफ उसकी नहीं है। जनहित में जारी। डॉक्टर बोला, तुम्हारा कान कैसे चला? चंपक बोला, मैं कमीज प्रेस कर रहा था कि फोन आ गया। मैंने जल्दी में फोन की जगह प्रेस को कान पे लगा लिया। डॉक्टर बोला, अच्छा तो दूसरा कान कैसे चला? चंपक बोला, अब एम्बुलेंस को भी फोन करना था ना। डॉक्टर बेहोश। बैंक मैनेजर क्लर्क से, शर्मा जी हमारे पुराने ग्राहक है, तुमने कल उनसे बदतमीजी की थी, माफ़ी मांगो अभी उनसे। क्लर्क बोला, हेलो शर्मा जी। शर्मा जी बोले, हाँ बोल रहा हूँ। क्लर्क, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। शर्मा जी बोले, हाँ बोलो। क्लर्क, कल मैंने आपसे कहा था कि चूल्हे में जाओ। शर्मा जी, हाँ तो। क्लर्क, तो अब मत जाना। बैंक मैनेजर और शर्मा जी दोनों बेहोश। एक नए शोध से पता चला है कि लड़का कितना भी पीछे क्यों ना हो, मगर पास से गुजरती हुई सुंदर लड़की को देखने के लिए वक्त निकाल ही लेता है। ये इंसानियत नहीं तो और क्या है। इतिहास गवाह है, लड़कियों ने आज तक किसी लड़के का मोबाइल रिचार्ज नहीं करवाया है। प्रेम में पड़ा लड़का हमेशा पड़ा ही रहता है, उसकी आंखें फिर ब्रेकअप के बाद खुलती है। बीवी सहेली से, तुम्हारी शिमला की यात्रा कैसी रही? सहेली बोली, अरे क्या बताऊँ, रास्ते में मेरे पति पानी लेने उतरे और ट्रेन चलने लगी और वो स्टेशन पर ही रह गए। पत्नी सहेली से, तुम्हारी पीड़ा और दुख मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें इस लंबे सफर में प्यासा ही रहना पड़ा। गर्लफ्रेंड के चक्कर में बर्बाद हुए लड़कों को दोस्त सुधार देते हैं, लेकिन दोस्त के चक्कर में बिगड़े लड़कों को उनका बाप भी नहीं सुधार सकता। अगर पत्नी बोले कि जो मर्जी है करो, तो उसका मतलब ये नहीं कि करो, उसका मतलब होता है हिम्मत है तो करके दिखाओ। हमारे समाज की नज़रों में सरकारी नौकरी करने वाले ड्रिंक करते हैं, प्राइवेट जॉब करने वाले शराब पीते हैं और बेरोजगार लोग बेवड़े होते हैं। ऐसा है हमारे भारतीय वासियों का नजरिया। मैं फोक परफ्यूम लगा के एग्जाम देने गया था। पूरे 3 घंटे तक मैडम मेरे पास ही खड़ी रही और मैं फेल हो गया। अपनी शक की पत्नी का शक दूर करने के लिए एक पति ने पूजा पाठ शुरू की, दाढ़ी रख ली और गीता भी पढ़ने लगा, गरीबों की मदद सेवा करने लगा और सारे गलत काम दारू शराब छोड़ दिए और भगवान की भक्ति में लग गया। अब पत्नी फोन पे अपने पति के बारे में सहेली को बता रही थी। उल्लू का पट्टा अब स्वर्ग की अप्सराओं के चक्कर में है। ये भारतीय पत्नी है जनाब, शक करना कभी नहीं छोड़ेंगी। किसी के पसंद से एक नई शर्ट क्या ले लो, सदियों तक उससे ये सुनना पड़ता है, आखिर चॉइस किसकी थी। बेरोजगार लड़कों में पाए जाने वाली एक खास आदत, किसी लड़की की डीपी का स्क्रीनशॉट लेके फिर उसे जूम करके देखना। मूंगफली में छिलके और लड़कियों में नखरे नहीं होते तो जिंदगी कितनी आसान होती। राह चलते हर लड़की पे दिल लाने वाले एक मजनू की कलम से।
सबसे संतुष्ट गंजा आदमी होता है, क्योंकि एक तो उसकी कोई मांग नहीं होती और दूसरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सरकार का एक जादुई नियम, 80 रुपए का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेते ही हमारी गाड़ी ऑक्सीजन छोड़ने लगती है। हमें कभी दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, करनी है तो तीसरे की करो। चाणक्य के घर की काम वाली बाई की कलम से। सिर्फ लड़के ही दिल से प्यार करते हैं, लड़कियां तो टाइम पास करती है। सही कहा ना दोस्तों। पहले एक आदमी को लगता था कि दुनिया में 7 ही रंग होते हैं। फिर एक दिन वो अपने पत्नी के साथ नेल पॉलिश लेने चला गया। एक सर्वे के अनुसार अगर कार में किसी जगह पर 3-4 लड़की या महिला बैठी हो तो उस कार में म्यूजिक चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जरा से सफर में कुछ लड़के इस तरह से उल्टियां करने लगते हैं। यदि उनके जगह कोई लड़की होती तो उनके घर वाले शक करने लग जाते। बाजार में एक महिला को दोनों हाथों में भर भर के मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो स्कूटी पे अकेले ही आई है। वो परेशान खड़ी थी कि तभी उसके पड़ोसी सज्जन ने उसे पहचान लिया और फिर उसी की स्कूटी में उसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि अपनी बाइक और बीवी दोनों को तो वो बाजार में ही छोड़ आया है। कंपाउंड वॉल दीवार के ऊपर लगे कांच के टुकड़ों को देख ये समझ आया कि सब ऊपर वाले की देन नहीं होती, कुछ पीने वालों की भी देन होती है। जैसे ये वाला जुगाड़ भारतीयों का सिक्योरिटी गार्ड, ये भी पीने वाली की देन है। अर्ज किया है, LIC वाले भी गजब ढाते हैं। वाह वाह, LIC वाले भी गजब ढाते हैं। दूसरों की बीवियों के पास घंटों बैठ के उन्हें उनके पति के मौत के फायदे समझाते हैं। पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं बोलता था और वो सुनती थी। फिर वो मेरी मंगेतर बनी, वो बोलती थी और मैं सुनता था। जब से वो मेरी बीवी बनी, हम दोनों बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। अगर आपको रात के 3 बजे भी न सोने देने वाली लड़की 11 बजे सोने को बोले तो समझ लीजिए कि आप दोनों के बीच एक और सिम कार्ड है। आज पैसे निकालने मैं बैंक गया था, वहाँ लिखा था हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करें। मैंने चेक में डेट की जगह आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी संवत 2074 लिख दिया। अब बैंक वाले चेक नहीं ले रहे हैं। बुद्धू भी बड़ा अजीब शब्द है। टीचर बोले तो अफसोस होता है, पिता बोले तो शर्म आती है और लड़की बोल दे तो बहुत प्यारा लगता है। बाप बोला, देख बेटा मैं तेरे लिए नए जूते लाया हूँ। बेटा, वाओ थैंक यू पापा, पर इनका साइज तो बड़ा है। बाप, हाँ बेटा इसे पहनूंगा तो मैं, तुझे तो इससे मार खानी है। प्यार में रंग रूप, जात पात, ऊंच नीच ये सब लड़कियां देखती है। लड़के तो बस एक शानदार डीपी देखते हैं और सच्चा प्यार कर बैठते हैं। दामाद बोला, आपकी बेटी ने नाक में दम कर रखा है। ससुर बोले, बेटा जरा मेरी सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। माँ बोली, अंकल आए थे, उन्हें उठ के नमस्ते क्यों नहीं बोला। कलयुगी बेटा, क्यों, उन्होंने वापस जाते टाइम कभी एक पैसा भी पकड़ाया है मुझे। सतयुग में स्त्री जाति को देवी कहा जाता था और आज कलयुग में स्त्री को बेबी कहा जाता है। सास बहू के बढ़ते झगड़े को देखते हुए आने वाले समय में ज्योतिषी ऐसे कुंडली मिलाएंगे। हमारे यहाँ लड़का लड़की के साथ साथ सास बहू की कुंडली भी मिलाई जाती है।
हीर कहे रांझे से, सुन मेरे रांझना, सिंक में पड़े बर्तन को रगड़ रगड़ के मांझना।